स्टेप होती है रिस्पॉन्सिवनेस शो करने के लिए किसी भी वेबसाइट के अंदर जब वो किसी दूसरे डिवाइस में जाती है, ठीक है। तो हम बूटस्ट्रैप कल से पढ़ेंगे, लेकिन आज का सेशन किस बारे में होगा? आज का सेशन बेसिकली HTML एंड CSS से हम एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और वो वेबसाइट होने वाली है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, जिसमें आप अपनी स्किल्स को शो करेंगे, एजुकेशन आपने कितनी की है, सर्टिफिकेट, अचीवमेंट्स आपके बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। ओके, सो उससे से हम एक HTML CSS से बेसिक सी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। आज जितना उस वेबसाइट में हो सकता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर टाइम रह जाता है और कुछ चीज़ें कुछ सेक्शंस रह जाते हैं वेबसाइट के, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए आई डोंट थिंक मैंने कोई कोडिंग सेक्शन दिया है, कोई कोडिंग प्रैक्टिस दी है, ठीक है। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप कोई भी कोडिंग प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, सॉरी मतलब कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो उस टाइम पे आपको जो प्रॉपर्टीज नहीं आती है CSS की, आपको प्रॉपर्टीज नहीं आ रही कि फॉर एग्जांपल आपको शेडो शो करनी है, ठीक है। आपके माइंड में कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही शेडो के लिए, या फिर आपने कुछ मैंने आपको कुछ पढ़ाया है उसमें शेडो की प्रॉपर्टी नहीं है। सो व्हाट विल यू डू? आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है, गूगल करना है कि शेडो के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ, ठीक है। और मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि जब आप लोग यूज़ कर रहे हो, मतलब जब आप लोग वर्क करोगे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ चीज़ें माइंड में याद रहने वाली है, ठीक है। और डेवलप उसको भी नहीं रहती है, तो आप बेसिक चीज़ों को याद रखो, लेकिन जो एडवांस जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जब आपको इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि CSS की वाली प्रॉपर्टी बताओ, तो आप बोलो कि मैं एक बार गूगल करके बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉक्स मॉडल की हो गई, फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ हो गई, एंड HTML में भी सेम जो बहुत सारे मल्टीपल टैग्स हैं वो तो आपको लर्न करनी ही है। तो आज आपको पता चलेगा कि जब आप एक्चुअल में कोई वेबसाइट क्रिएट करने जाते हो, तो आपको कौन कौन सी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हो आपको रिक्वायरमेंट्स पता चलती है वेबसाइट की, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज फाइंड करते हो या फिर अप्लाई करते हो, ठीक है। सो अगर आज के सेशन में मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं आई या मुझे कुछ याद नहीं है तो आप लोग मुझे बताएं, ताकि या फिर मैं कोई सिंटेक्स गलत कर रही हूँ, ठीक है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मैच ऑल द वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि अगर पॉसिबल हो तो साइड बाय साइड आप भी इस वेबसाइट को क्रिएट करते रहना, ठीक है, अगर हो सके तो, वरना आपका जो कल का जो टास्क है वो यही है कि आपको अपने अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो ऑन द PPT, ठीक है, एंड लेट्स सी हमें क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम जो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो फर्स्ट स्लाइड इसी के बारे में। देन हम टास्क का डिस्क्रिप्शन करेंगे, यानी कि हम आज शहर करने वाले हैं, कौन कौन से हमारे टास्क हैं वो हम यहाँ बताने वाले हैं। तो सिंपली एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है केवल HTML एंड CSS का यूज़ करके, ठीक है। इन फ्यूचर जब अपन JS यूज़ करेंगे या बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस के लिए या डायनामिकनेस के लिए, तब आपको इसी जो वेबसाइट है इसके अंदर आप JS एंड बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हो, ताकि इसमें और ज़्यादा फंक्शनलिटीज आ जाए, ठीक है। देन आपको लेआउट शो करे जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेविगेशन बार बोला, तो नेविगेशन बार देन मैं आपको लेआउट शो करूंगी, एंड देन उसको मैं बनाने का ट्राई करूंगी, ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी मेरे वाले लेआउट मतलब जो लेआउट की डिज़ाइन है उससे मेरी वेबसाइट कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग शायद मैं कलर्स देना भूल गई, बट नो प्रॉब्लम। जो हमारी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो ब्लू एंड वाइट थीम के अंदर होने वाली है, ठीक है।
सो सबसे पहले तो हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे जिसके अंदर हम जस्ट अ सेकंड गाइस, ये एक तो एक्चुअली मैं चार्ज लगा लेती हूँ एक बार लैपटॉप पे। ठीक है, तो हम सब थे टास्क डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि एक नेविगेशन बार है जो कि क्लिकेबल लिंक्स होंगे जिसके अंदर, यानी कि जैसे ही हम उसके ऊपर जो लिंक्स हैं उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर वो पेज यानी कि वो जो सेक्शन है वो स्क्रॉल डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। और वो हम आईडी और जो आईडी के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद में हम एक अबाउट मी सेक्शन बनाएंगे जिसमें हमारा नाम होगा, देन हमारे बारे में बताने के लिए पैराग्राफ होगा, एंड आप प्रोफाइल इमेज भी यूज़ कर सकते हो। बट मैंने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है एक अवतार यूज़ किया है गर्ल का, ठीक है। देन उसके बाद में हम स्किल्स शो करेंगे जिसमें हम डिफरेंट कार्ड्स बनाएंगे, उसके अंदर हमें जो जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं, सॉरी जो भी स्किल हम बताने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बताने वाले हैं HTML, तो HTML देन उसके नीचे लेवल कि हमें कितना आता है, हम इंटरमीडिएट हैं, बिगिनर हैं, एडवांस हैं। देन उसके बाद में हम लेवल्स को बताने वाले हैं, एंड लोगोस लोगोस तो वही इमेजेस हो गई, देन लेवल हो गया कि कितना में आता है, एंड स्किल का नेम तो होना ही है, ठीक है। देन उसके बाद में हम अचीवमेंट्स का सेक्शन शो करेंगे जिसमें हम सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी हमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है उन सबको हम शो करने वाले हैं। फिर अपने प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, दो जो भी 2 से 3 आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करे हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो प्रोजेक्ट जो आप शो करो वो कोडिंग प्रैक्टिस जो मैंने करवाई है वो शो मत करना, क्योंकि वो केवल कोडिंग प्रैक्टिस है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट का केवल एक पार्ट है। जैसे मैंने आपको नेटफ्लिक्स वाला जो नेटफ्लिक्स पे जो 3 टाइल्स बनाने को बोली थी, वो केवल एक नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपने पूरा क्रिएट किया है नेटफ्लिक्स का, देन यू कैन यूज इट बट नॉट ओनली अ पार्ट, ठीक है। सो उसके बाद में हम अपनी एजुकेशन बताने वाले हैं, देन उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, नंबर नहीं देंगे, फ़ोन नंबर नहीं देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, जैसे कि ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड सॉरी पासवर्ड नहीं देना है, सॉरी, ईमेल हो गया, लिंक्डइन हो गई, गिटहब हो गया, ठीक है। तो इन सबको हमें देना है, एंड देन हम आइकन्स का यूज़ करना भी देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक आइकन्स का यूज़ करना जाना नहीं है, बट सिंपली अगर आपने पढ़ा होगा पहले भी HTML या CSS को, तो हम आइकन्स को फॉर्म ऑसम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होता है हमारा नेविगेशन बार, ठीक है। नेविगेशन बार में अब आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने नेविगेशन बार नीचे की साइड शो किया है उसके आसपास ब्लैक बॉर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ ब्लैक बॉर्डर्स मैंने क्यों बनाई है, मैंने इसलिए ब्लैक बॉर्डर्स बनाई है ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कौन कौन से डिव क्रिएट करने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो अगर आप बॉर्डर्स को देखोगे तो सबसे पहले तो ये जो ब्लू कलर का आपको नेविगेशन बार दिख रहा है, उस नेविगेशन बार के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की बॉर्डर है, यानी कि एक तो डिव ये बनेगा, यानी कि एक कंटेनर एलिमेंट तो ये बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद के अंदर उसमें उस कंटेनर एलिमेंट के अंदर जो चाइल्ड है वो कौन कौन से हैं, उसमें 2 चाइल्ड हैं। फर्स्ट तो ये जो नेम आ रहा है साइड में अंजलि शर्मा, वो एक चाइल्ड है, एंड देन सेकेंडली और जो जितनी भी आपको ये
नेव लिंक्स दिख रही है, नेव पार्ट लिंक्स जो भी दिख रही है, उन सबको एक सिंगल कंटेनर के अंदर ऐड किया हुआ है, जो कि दूसरा चाइल्ड है नेव बार का, ठीक है। देन उस दूसरे चाइल्ड के अंदर भी 6 डिफरेंट चाइल्ड्स हैं, ठीक है, जो कि है होम, स्किल, अचीवमेंट, प्रोजेक्ट, एजुकेशन एंड कंटेंट, ठीक है। तो ये जो 6 हैं, ये डिफरेंट नेम लिंक्स हैं एंड ये डिफरेंट एलिमेंट्स को शो कर रही है, डिफरेंट आइटम्स को शो कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्रिएट करना है इसको। सो पर्पस तो सिंपली यही है कि हम जैसे ही हम इस पर क्लिक करें किसी नेम बार के ऊपर, तो वो जो सेक्शन है, जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है, उस सेक्शन तक वो स्क्रॉल हो जाना चाहिए हमारा पेज, ठीक है। और वो सिंपली आईडी के थ्रू हो जाता है, एंकर लाइन, सॉरी एंकर टैग, एंड साथ के अंदर जो भी सेक्शन आपको स्क्रॉल करवाना है उसके अंदर आपको उस सेक्शन की आईडी देनी है, ठीक है। यानी एंकर के अंदर उसकी आईडी देनी है HREF में। देन हम जो ब्लू बैकग्राउंड एंड वाइट टेक्स्ट यूज करने वाले हैं, एंड हवर इफेक्ट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट फॉर मी आई एम नॉट गोइंग टू यूज द हवर इफेक्ट, ओके। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या आपको नेविगेशन बार समझ में आया। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर मैं आपसे जानूंगी कि हम जो है उसको करने चलते हैं। ओके एवरीवन, ओके अभी थैंक यू सो मच, एकदम कलेक्टिवली रिस्पॉन्स मुझे मिला है आपसे। नाउ लेट्स गो, ठीक है। सो यहाँ मैंने सिंपली एकदम बेसिक सा HTML का कोड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने क्यों चूज करी, बिकॉज आप सबकी डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होंगी, तो वो सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आगे भी जब आप रिज्यूमे में इसको शो करोगे तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो जैसे हम एक बॉडी टैग क्रिएट कर रहे हैं, ओके, तो हम क्या बनाएंगे इसमें, नेव बार। सो इसके लिए मैं डिव कंटेनर भी यूज कर सकती हूँ, बट मुझे पता है कि यहाँ जो HTML है उसके अंदर मुझे एक नेव नाम का मेरे पास में एक टैग है, तो मैं वो यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि नेव टैग बनना ही इसीलिए होता है ताकि आप नेव बार क्रिएट कर सको, ठीक है। सो अगर आप साइड बाय साइड बना रहे हो इस पोर्टफोलियो को, देन ये वेल एंड गुड है, ठीक है, आप अच्छे से बना सकते हो। वरना जब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँ उसके बाद में भी आप बना सकते हो, बट आई थिंक उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको अगर आप कहीं पर भी अटके तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, और आपके पास में जो रिकॉर्डिंग है इस लेक्चर की वो भी नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर आप साइड बाय साइड बना रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, और अगर फिर भी नहीं बना पा रहे हो तो अच्छे से समझो जो भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो नेव बार है इसमें मुझे क्या करना था, एक तो मुझे H1 हेडिंग देनी थी जिसमें मैं नाम लिखूंगी अंजलि शर्मा, ठीक है। नाउ लेट्स नहीं, अभी तो सी नहीं करेंगे। एंड दूसरे में मैं क्या दूंगी, एक डिव कंटेनर ऐड करूंगी जिसमें मैं नेव लिंक्स देने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं एंकर टैग का यूज करूंगी। कौन कौन से नेव लिंक्स थी मेरी, होम, स्किल्स, अचीवमेंट, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। होम, स्किल्स, सॉरी achievements और प्रोजेक्ट, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होता है शायद, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा, ठीक है। सो आपने क्या किया, नेव लिंक बनाई एंड देन इसके बाद में इसमें आपने ये सब चीजें ऐड कर दी। नाउ लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है इस वक्त। ये सिंपली एक तो ये सब एक लाइन में लग रहे हैं, ठीक है, एंड दूसरी चीज ये ऐसा दिख रहा है। तो इस सब को सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली नेव के अंदर दूंगी इसका क्लास दे देती हूँ, क्लास दूंगी मैं नेव बार, ओके। नाउ मैं एक CSS की फाइल भी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे पहले इस फाइल को ऐड करना होगा, तो मैं यूज करूँगी लिंक, एंड स्टाइल शीट,
then HRDF, style CSS. Now let's see ये जाता है, ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट हो चुका है। नाउ जैसे मैंने इसको नेव बार क्रिएट किया, तो मैं नेव बार पे ही सबसे पहले सारी चीज़ें अप्लाई करूँगी। सो नेव बार, ठीक है। ना इसमें मुझे क्या करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है जो इसके अंदर दो आइटम्स हैं, यानी कि एक तो आइटम है H1, यानी कि जो इसके चाइल्ड हैं, एक तो H1 चाइल्ड है और एक ही div चाइल्ड है। इन दोनों को मुझे रो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ दूंगी, ठीक है। मैंने 100 VW दिया ताकि ये पूरा जो व्यू पोर्ट है उसकी पूरी विड्थ कंसिडर करे, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, ठीक है। पहले मैंने इसको फ्लैग्स बॉक्स क्रिएट किया, डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, देन फ्लैग्स डायरेक्शन रो ऐड कर दी, ठीक है। रो यानी कि वो पूरे रो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देन कुछ पैडिंग दे देते हैं, लेट्स गिव 15 पिक्सल, ठीक है। देन उसके बाद में हम देंगे कुछ कलर दे देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर देंगे, वरना वो पूरा ही वाइट दिखने लग जाएगा। एक बार तो लेट्स सी अगर कुछ होता है तो। ठीक है, आई थिंक दैट्स गुड। अब देखते हैं कैसा क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। ओके, सो हमारे पास में एक नेव बार क्रिएट हो गया है ना। सो सबसे पहले तो ये जो आसपास की पैडिंग है इसको हटाने के लिए हम लेट्स जस्ट गिव ये एक्चुअली मैंने खुद में प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं फर्स्ट टाइम आप सबके सामने बना रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग, अगर कुछ भी मिसिंग हो तो आप मुझे बता देना। क्योंकि जब आप अकेले बैठे होते हो तब तो आप 10 जगह दिमाग लगा लेते हो एंड देन वो वर्क करने लगता है, ठीक है। तो ये एकदम इसकी मार्जिन एंड पैडिंग सब डिफरेंट है। ओके, वन मोर थिंग कि ये कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इसको बाद में देखेंगे, चलो इस चीज़ को पहले इसका प्रॉपर सही कर लेते हैं। जब आप यूज़ करते हैं तब आपको कई बार ही आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, ठीक है। कई बार आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उस सब के कारण आपको प्रॉब्लम, मतलब ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। और भी ज़्यादा कुछ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स गिव justify content space between, ठीक है। एक साइड आ गया एंड देन ये इस साइड आ गया। नाउ मुझे चाहिए कि इनमें जो पैडिंग है वो ओके, इसमें मार्जिन वगैरह हम देने वाले हैं। तो वन मोर थिंग मैं आपको सिखाती हूँ। जब आप क्या करते हो, नेम बार, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको चाइल्ड का नेम लिखना होता है, ठीक है। चाइल्ड का नेम क्या था, H1। तो यानी कि जो नेम बार के अंदर H1 है, H1 हेडिंग है, जितनी भी H1 हेडिंग है उन सब के ऊपर ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो H1 पे हम दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट, ओके सॉरी राइट होता है। Let's just give 20 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा करता है ये। इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। Okay, let's just try giving margin. Well, इसका एक रीजन पता है क्या है? Okay.
इसका रीज़न ये है कि जब हमने स्पेस बिटवीन कर दिया तो इसके कारण से जितना भी स्पेस अवेलेबल था वो सारा इसके बीच में आ गया, तो इस साइड से मार्जिन देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो वेल अभी आपको दिख गया होगा थोड़ा सा स्पेस इस साइड आ चुका है। नाउ लेट्स सी कि हम नेम लिंक्स को हम कैसे सही करते हैं। तो नेम लिंक को सही करने के लिए सिंपली सेम मेथड आपको यूज करना है, नेव बार देन div, जो इसके अंदर div है। अब इस div को आपको क्या देना है, डिस्प्ले सॉरी पहले आपको div को देना है कुछ width। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी width है पूरे नेव बार की मैं उसका 40% उसको दूँ। नाउ लेट्स सी कितना होता है इसका 40%। ठीक है, तो इतना ही है इस पूरे का 40% हो चुका है। नाउ लेट्स चेक दिस, 1 मिनट और इसमें अपन जो width है इसको हम 100% करके देखते हैं पर क्या होता है। नॉट एनी मेजर चेंज, तो इसको एक बार कर देते हैं। तो हमें चल गया 40 पिक्सल्स इसकी विड्थ इस तरीके से हो चुके हैं। नाउ इसके लिए अब हम वापस से इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, देन हम लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो ही है। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन डालने की जरूरत नहीं है। नाउ जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं। इस बार हम करेंगे स्पेस बिटवीन, ताकि इनके बीच में स्पेस आए। ठीक है, सब एक साथ में दूर दूर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, नाउ इनके जो ऊपर है थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लग रहा है, तो मैं इनमें मार्जिन कर देती हूँ। बट मैं मार्जिन इसमें दूंगी div में ही, तो मार्जिन जैसे मैंने H1 में दिया 10 पिक्सल, लेट्स जस्ट गिव इट। देखते हैं होता है या नहीं होता। ठीक है, सो दिख रहा होगा आपको सब अच्छे से नेबर अपना क्रिएट हो चुका है ना। इफ यू वांट कि आपको कोई फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, सॉरी फॉन्ट साइज देनी है, कोई कलर प्रॉपर्टी देनी है, कोई डिफरेंटली आपको कोई फॉन्ट यूज करना है तो भी आप उसको दे सकते हो। बट फॉर मी आई थिंक दैट्स गुड। ठीक है, तो मैं इससे आगे कुछ चेंजेस नहीं करने वाली हूँ। तो आपको नेम बार कैसे क्रिएट करना समझ में आया? ओके एवरीवन, दैट्स वेरी ग्रेट। आप सबको समझ में आ रहा है ना, आपको उसमें ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्या हुआ, किसी कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, नाउ अभी हम समझाने वाले हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, सो नेव बार के बाद में इंट्रोडक्शन सेक्शन हम जब बनाने वाले हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद में हम जो उसमें अपना नाम लिखेंगे, यानी कि थोड़ी सी हेडिंग देंगे, जैसे हेलो आई एम अफजल शर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वगैरह मत देना, क्योंकि हो सकता है कि वो शाम को भी खोले, तब भी आपका अगर पोर्टफोलियो गुड मॉर्निंग शो कर रहा है तो इट गिव अ बैड इंप्रेशन। ठीक है, इसलिए हेलो ठीक रहेगा, हेलो नमस्ते, दिस काइंड ऑफ थिंग आप अच्छे से यूज कर सकते हो। तो हेलो आई एम अफजल शर्मा, देन अपने बारे में कुछ बताना है, देन पास में आपकी फोटो होनी चाहिए। मैं पर्सनली फोटो यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अवतार यूज कर रही हूँ। ठीक है, बट फॉर यू बिकॉज आपका पोर्टफोलियो है तो डिफरेंस तो शो होना चाहिए, इसलिए आप क्या यूज करना, अपनी इमेज यूज करना। ठीक है, सो नाउ हमें इसमें नेम देना है, ये नेम हो गया। देन डिस्क्रिप्शन देना है, अपनी इमेज शो करनी है, एंड इसमें भी हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो लेट्स सी ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया नेम अपना। इसके बाद में हमें बनाना है एक सेक्शन। अब सेक्शन एक सेगमेंट टैग है। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक सेगमेंट मतलब जो भी कंटेंट है या फिर कोई भी वेबसाइट है उसका एक डिफरेंट सेक्शन शो कर सकते हैं आप उससे। ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट मेक अ डिफरेंट सेक्शन। तो मैं इस सेक्शन की जो आईडी है वो देती हूँ एक बार के लिए होम। ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगी, ठीक है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एक डिव। एक बार वापस से कर जाते हैं। ठीक है,
सो आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये पूरी जितनी भी ब्लैक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो चुका है, बट स्टिल यहाँ पे भी एक ब्लैक लाइन थी, यानी कि वो पूरी बॉर्डर दिख रही है आपको, यानी कि जो सेक्शन होम है वो इतना बड़ा है। एंड देन उसके अंदर हमारे पास में ये पूरा एक डिव है, एंड देन ये ये पूरा एक आइटम है, ठीक है, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन को मिक्स करके ये पूरा एक आइटम है, देन ये पूरा एक आइटम है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हमें दो आइटम्स क्रिएट करने हैं, एक तो ये डिव जिसके अंदर हम h1 एंड डिस्क्रिप्शन के लिए पैराग्राफ टैग लिखेंगे, एंड दूसरा हम इमेज लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं डिव। इस डिव में हम क्या डालेंगे, h1, इसमें हम लिखेंगे हेलो आई एम अंजलि शर्मा, ठीक है। देन एक लिखेंगे पैराग्राफ, आई एम वेब डेवलपर, ठीक है। देन आप अपने बारे में और भी कई सारी चीजें लिख सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं इतना ही लिखूंगी क्योंकि मुझे केवल आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन उसके बाद में मैं एक इमेज टैग दूंगी जिसमें मैं सोर्स डालूंगी। आप सोर्स में अपना जो भी आप पाथ कॉपी करो, यहाँ से उस पाथ को कॉपी कर लेना, एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो। देन मैं एक ऑल्ट टैग भी डालूंगी इन केस अगर जो मेरी वेबसाइट या जो URL है वो रन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी माई फोटो, ठीक है। देन सोर्स जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी के लिए रखा था, ठीक है। लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, हेलो वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, एंड देन क्योंकि ये एक URL के थ्रू आ रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है अवतार, ठीक है। सो हमारे पास में ये आ चुका है, देन ये भी आ चुका है, एंड देन ये बचा है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक बार इमेज को ध्यान में दे देते हैं, ठीक है, कि इमेज कैसी होनी चाहिए। तो मैं एक बार इस इमेज को दे देती हूँ क्लास माई इमेज करके, ठीक है। देन मैं इसका थोड़ा सा इसको सही कर लेती हूँ, सॉरी दूसरी साइड जाना, माई इमेज, एंड इसमें मैं हाइट एंड विड्थ दे दूंगी, एंड सॉरी क्या दे रही हूँ, 200 पिक्सल एंड विड्थ दे दूँ 200 पिक्सल, ठीक है। लेट्स सी कि कैसा, ओके सेट भी सेव नहीं है, लेट्स सी कि कितना आता है, ठीक है। तो इसकी इतनी, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है ना, तो थोड़ा सा बड़ा क्रिएट करते हैं। अब आप देख रहे हो कि बार बार वो चेंज हो रहा है अवतार, तो बेसिकली उसको API के थ्रू आ रहा है, एंड वो रैंडम गर्ल्स को अपीयर करता है, रैंडम जो अवतार हैं उनको शो करता है, ठीक है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, यानी कि जो साइज है वो मुझे ठीक लग रहा है, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नाउ अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास में एक ये जो सेक्शन है, एंड देन मुझे इन दोनों को किस में शो करना है, एक रो में शो करना है। तो मैं क्या करूँगी, होम सेक्शन को फ्लेक्स बना दूँगी, फ्लेक्स बॉक्स बना दूँगी। तो मैंने हैश यूज़ किया, देन मैंने इसमें लिखा होम, देन मैंने इसमें लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, देन मुझे लिखना है फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि क्या होनी चाहिए, रो, ठीक है। और भी कुछ ऐड करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, वरना वो स्टार्टिंग में शो होने लग जाएगा। नाउ लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस हमें अभी करने बाकी हैं। ओके, सो ये आ रहा है पूरा सेंटर के अंदर, एंड रो में भी ये शो हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि रो में पहले जो ये दोनों साथ में शो हो रहे हैं, देन उसके बाद में ये शो हो रहा है, यानी कि 1 and 2, ठीक है। लेकिन जस्ट कंसिडर कि अगर मैं यहाँ पे डिव नहीं बनाती, इन दोनों को डिव के अंदर रैप नहीं करती, तो ये क्या करता, तो ये पहले तो हेलो आई एम अंजलि लिखता, देन उसके बाद मैं वेब डेवलपर लिखता, देन उसके बाद में यहाँ पे अपनी इमेज शो करता, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखो कि किस किस चीज़ों को डिव में क्रिएट करना है, एंड ये ही रीज़न है कि आपको डिव समझ में आएगी किस किस का आपको डिव में क्रिएट करना है। इसीलिए मैंने सबके आसपास बॉर्डर शो करने का ट्राई किया, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये कैसे करना है। अब मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा उसमें गैप देना है, तो मैं क्या दूंगी,
पैडिंग दूंगी, ठीक है, पैडिंग में दूंगी, पैडिंग टॉप दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग टॉप में दे दी 100 पिक्सल। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, इसने थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दिया ना। मुझे इन दोनों के बीच में भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस चाहिए, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन लिख दूँ, स्पेस अराउंड कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कैसा काम करता है। ठीक है, सो ये इसने अपने साथ में बहुत सारी गैप ले ली एंड आई डोंट वांट दैट मच ऑफ गैप, सो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अब वैसे आप ये भी कर सकते हो, बट मैं जस्ट आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटी शो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके ट्राई दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि अब ये सेंटर में तो हो गए हैं, मैं सोचती हूँ कि इनके बीच में अपन पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगी हैश होम। अब होम के अंदर एक जो डिव कंटेनर है उसके अंदर उसको मैं चाहती हूँ कि वो मार्जिन दे, किस साइड का मार्जिन देगा, इमेज के साइड का। इमेज साइड कौन सी हुई, राइट साइड होगा इमेज की साइड, इसीलिए मैं राइट मार्जिन बोलूंगी। लेट्स सी कि राइट मार्जिन सीरियसली वो देता है या नहीं देता ना। 100 पिक्सल कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। ये सेंटर में था, ठीक है, मैंने को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, देन इसके बाद में यहाँ पे जो मार्जिन आ रहा है ये 100 का मार्जिन है, ओके, एंड हाँ ठीक है, ये 100 का मार्जिन है। सो इसको मैं थोड़ा टॉप पे भी दे सकती हूँ, ओके। एक और चीज़, ठीक है, मैंने आपको अलाइन सेल्फ के बारे में समझाया था कि जब आप अलाइन सेल्फ करते हो तो वो एडजस्ट हो जाता है। नाउ लेट्स फर्स्ट सी, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है, ठीक है। मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, इस इमेज में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, मैंने केवल इसके अंदर अलाइन सेल्फ यूज किया, ठीक है। अलाइन सेल्फ यूज करने के कारण से ये सेंटर में आ गया एंड नाउ मुझे ये थोड़ी सी जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जिस तरीके से ट्राई एंड सॉरी मैंने गलत जगह कर दिया यहाँ पे, अच्छा डेट में करना था, पैडिंग करनी है, पैडिंग, सॉरी गाइस। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये आप देख सकते हो, थोड़ी सी इमेज ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इज आवर फर्स्ट सेक्शन। तो क्या आपको ये सेक्शन समझ में आया? एंड लेट्स सी कि सच में सेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके लिए मैं बॉर्डर ऐड करती हूँ, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये पूरा सेक्शन 1 है, समझ लो, पूरा सेक्शन 1 है, ओके ना। इसको तो मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। तो अब मुझे बताओ क्या आपको ये जो फर्स्ट सेक्शन है वो समझ में आया या फिर नहीं आया? ओके everyone, great response, okay. Now let's see the next one, okay, just a second guys, ठीक है। सो मैंने नेव बार क्रिएट कर दिया। नाउ मैं जो सेक्शन सेकंड है वो भी मैंने सिंपली क्रिएट कर दिया। नाउ मैं नेक्स्ट वन यूज करूंगी, नाउ सॉरी क्रिएट करूंगी। तो ये हमारे पास में हो गया स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन में बेसिकली हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है अपने स्किल्स को, उसके हम लोगोज यूज करेंगे, हम उसका नाम यूज करेंगे, देन हम उससे बताएंगे कि हमारी क्या एक्सपर्टीज है उसके अंदर, हम इंटरमीडिएट लेवल है, बिगनर लेवल है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने जो थर्ड लाइन में लोगोस लिए हैं वो सारे स्किल्स के लोगोस है, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट दिस, ओके। मैं शो कर देती हूँ वो कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इट। सो ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये स्किल का सेक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको ये दिख रही है, ये एक डिफरेंट आइटम है, एंड देन ये पूरा एक डिफरेंट आइटम है, यानी कि जो सेक्शन है स्किल का सेक्शन है उसमें 2 इनर आइटम्स होंगे, ठीक है। देन इनर आइटम्स का मतलब हो गया कि चाइल्ड होंगे, ठीक है।
चाइल्ड होंगे, पहला चाइल्ड है माई स्किल्स की हेडिंग एंड दूसरा चाइल्ड है वो पूरा बॉक्स जिसके अंदर हम रैप करने वाले हैं स्किल्स के कार्ड्स को, ठीक है। ये जो है ये सारे स्किल के कार्ड हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का कार्ड है, जावा का कार्ड है, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस वन नाउ। और एक बात याद रखना कि अगर आज 10:30 से पहले मैं ये पूरा बना लेती हूँ तब तो ठीक है, दैट विल बी ग्रेट। अगर मैं मिस करती हूँ तो मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको क्या बनाना है एंड आपको उसको प्रॉपर क्रिएट करके लेके आना है, ठीक है। आई विल नॉट डू इट, ओके, यानी कि आफ्टर सॉरी यूज नहीं होगा ना। इसका मैं क्या नाम दे दूंगी, इसका नाम मैं स्किल्स दे दूंगी, आईडी का नाम। ये क्या हो गया, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया कि मुझे माई स्किल्स नाम की हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है, तो ये बन हो गई। देन मैंने आपको बताया कि मुझे एक दूसरा डिव कंटेनर ऐड करना है, ये मैंने दूसरा डिव कंटेनर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर, ये इस डिव के अंदर हमारे पास में कार्ड्स होंगे डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट कार्ड्स है, तो मैं कार्ड्स बनाऊंगी, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने एक और डिव लिया जिसको हम कह रहे हैं, तो इसको भी हम डिव भी कह रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक तो दूंगी इमेज, किस लिए, लोगोस के लिए, ठीक है। एंड मैं यहाँ दूंगी आर्ट टैग, ओके। मैंने इमेज दे दिया, आर्ट टैग दे दिया। अब मुझे क्या देना है, एक पी से क्या बनाना, ओके। अपना जो स्किल हम शो करने वाले हैं उसकी हमें क्या देनी है, उसकी हमें हेडिंग शो करनी है, ठीक है। तो ये हेडिंग है कि हम पहले HTML देंगे ना, उसके बाद हम क्या देने वाले हैं, लेवल, ठीक है, कि हम कौन से लेवल में हैं। तो एल लेवल हम दे रहे हैं, कौन सा लेवल है, एडवांस लेवल, एडवांस्ड लेवल, ठीक है। तो ये हमारा एक कार्ड बन गया किसका, HTML का। देन सिमिलरली हमें कितने कार्ड बनाने हैं, हमें बनाने हैं 6, ठीक है। 6 कार्ड हमें बनाने हैं। तो मैं थोड़ा सा गैप देती हूँ और मुझे पता है सारे कार्ड्स में सेम स्टाइलिंग यूज होने वाली है, इसलिए मैं पहले मैं एक को स्टाइल कर लेती हूँ एंड देन मैं उसके बाद में सारे कार्ड्स को कॉपी पेस्ट कर दूंगी ताकि उसमें केवल इनर कंटेंट और जो सोर्स है वो ही चेंज करना पड़े, ठीक है। तो ताकि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोर्स यूज कर लेती हूँ, ठीक है। सोर्स, यहाँ पे मैंने इसका जो सोर्स है वो कॉपी कर लिया है। देन आई विल यूज हियर, ओके, सो HTML पैराग्राफ हो गया, सॉरी HTML हो गया एंड एडवांस हो गया। देन मैं क्लास दूंगी कार्ड्स, ठीक है, स्किल कार्ड्स। नाउ लेट्स सी कि ये कुछ किस तरीके से शो कर रहा है। तो मैंने इसको वापस ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ माई स्किल्स नाम का इस तरह का शो हो रहा है। देन यहाँ पे एक, ओके, ये शो क्यों नहीं हो रही है, और ये यूज तो होनी चाहिए थी जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। देन उसके बाद में लेवल एडवांस आपको यूज करना है, ठीक है। सो अब इसको हम प्रॉपर कैसे क्रिएट करेंगे पहले हम वो भी देख लेते हैं। तो हमें इसमें क्या है कि जो स्किल्स को हम फ्लेक्स बॉक्स तो बना दें, लेकिन उसमें क्या है कि जो रो तो वही रहेगी, सॉरी, कि हमें जो डायरेक्शन करना है वो हमें कॉलम वाइज करना है। एंड देन वो ऑलरेडी हमें कॉलम वाइज शो हो रहे हैं, तो हमें इसको फ्लेक्स बॉक्स अभी तक तो बनाने की जरूरत नहीं है, बट हो सकता है आगे हमें बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो हम बाद में देखेंगे वैसे इसको। नाउ इसको हम कॉपी करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, ये यूज करते हैं। ये सीरियसली वर्क नहीं कर रहा है या फिर ये इस कारण से वर्क नहीं कर रहा है, लेट्स सी। ठीक है, तो उसमें आगे HTML लिखा था, इस कारण से इसने वर्क नहीं किया।
यूआरएल सही होनी चाहिए अगर आप चाहते हो शो करना। अभी देखो सारी जगह आपको शो करना, ठीक है। सब कार्ड शो होने लगे HTML वाले, ठीक है। HTML लेवल एडवांस HTML, ठीक है। सब एडवांस लेवल का आता है हमें, ठीक है। कोई से किसी में भी हम फुल नहीं है। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, जो ये जो आपको डिव दिख रहा है इसको हमें, सॉरी ये जो डिव दिख रहा है इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो क्लास है हम लिखेंगे स्किल कंटेनर, ठीक है, यानी कि वो स्किल्स को कंटेन कर रहा है। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट स्किल कंटेनर, सही है, स्किल कंटेनर, दैट्स करेक्ट। नाउ डिस्प्ले फ्लेक्स, नाउ फ्लेक्स रैप, और इसको हम रैप कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी फ्लेक्स करेक्शन भी ऐड कर देते हैं, वो क्या होती है रो। लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके सो ये सब एक लाइन में हमें शो होने लग गए हैं। ओके इस सब हमें एक लाइन में शो होने लग गए हैं। अब हमें थोड़ा सा जो है इस कार्ड पे काम करना होगा। ओके तो मैंने कार्ड्स के लिए क्लास दी थी, वो क्लास थी स्किल आर्ट्स। ठीक है अभी मुझे इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी वाइट, ठीक है। देन इसके बाद में मैं थोड़ा सा अब ओके 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 एक चीज समझो, आपने यहाँ पे देखा एक ये थोड़े से जो है इसके राउंडेड है, तो जो कॉर्नर्स है इस कार्ड के राउंडेड कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कोई नई प्रॉपर्टी, सॉरी कोई हम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें नई नई प्रॉपर्टी से इंट्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 10 पिक्सल कर दूँ तो वो उतना ही चेंज रहेगा। एंड में देखते हैं कैसा आता है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट मैं देने वाली हूँ मार्जिन, ठीक है। मार्जिन मैंने दे दिया 10 पिक्सल। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। इन सबके बीच में थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ गया। एंड क्योंकि बैकग्राउंड सेम था तो लेट्स मेक दिस बैकग्राउंड लिटिल डिफरेंट, ठीक है। तो फॉर दिस लेट्स जस्ट डू दैट। इसके जो कॉर्नर्स हैं ये भी राउंडेड हो चुके हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बड़े का बहुत भद्दा दिख रहा है। लेट्स डू समथिंग, अब होपफुली सही दिखना चाहिए। ओके अब थोड़ा ठीक है। एंड अगर और भी अच्छा लगा तो हम आगे कर लेंगे। नाउ वन मोर थिंग यू कैन सी दैट यहाँ पे कुछ पैडिंग नहीं है, देन ये पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी कि बहुत पास है इसके बॉर्डर से। तो हम यहाँ क्या लेंगे, पैडिंग देंगे हम 20 पिक्सल्स की, ठीक है, ताकि इसके अंदर की साइड में थोड़ा गैप हो जाए। ओके नाउ मैजिकली शो हो रहा है, ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। बट चलो ठीक है, अभी तो मुझे सब एक लाइन में शो हो रहे हैं, मुझे तो मतलब सेंटर में करना है, ठीक है। अगर आप और भी ऐड करोगे ना तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी सारी स्किल्स। तो मुझे अभी बस उसको सेंटर में अलाइन करना है, बाकी सब कुछ वर्क करेगा। और आपको पता है सेंटर अलाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे सिंपली जो स्किल्स है इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना है एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, ठीक है। सॉरी इसको हम ऊपर यूज करते हैं ताकि ये ऊपर की साइड है, इसलिए हैश कंट्रोल V डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन तो ऑलरेडी सही है, कॉलम में मुझे चाहिए थी, कॉलम के अंदर है। नाउ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में आ गया। नाउ अब जैसे ही मैंने इसको सेंटर किया तो ये एज अ रो फॉर्म के अंदर शो, यानी कि तो जो पूरे कंटेनर के अंदर ये था, ये पूरा रो में था,
मतलब ये पूरा एक div था, यानी कि जितनी भी जो क्या बोलते हैं स्किल्स हैं, ये सारी एक div के अंदर थी। तो एक तो ये, एंड देन ये जो HTML है, ये दोनों रो के फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो मुझे रो नहीं करना है, मुझे इनको कॉलम में करना है। तो इसको मैं रो कन्वर्ट कर देती हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन, सॉरी, कॉलम कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये आ गया, बट अभी भी ये सेंटर में नहीं है। फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्या तो हमने सेंटर ही था, प्रॉब्लम क्या आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एक कंटिन्यू। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैंने जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करी, ठीक है, तो वो कॉलम वाइज इस तरीके से शो होने लगे, ठीक है। पहले स्किल का जो हेडिंग है वो, एंड देन जो स्किल का कॉलम है वो इस तरीके से शो होने लग गया। नाउ उसने मेन एक्सेस, जो मेन एक्सेस कॉलम वाइज है, उसके सेंटर में जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर के अंदर उन दोनों को शो कर दिया, ठीक है। बट अभी उसको जो क्रॉस एक्सिस है, यानी कि रो साइड, उसमें उसको सेंटर लाना था, इसलिए मैंने अलाइन आइटम का यूज किया। एंड आपने जब पढ़ा होगा तो पता होगा कि जब अलाइन आइटम यूज करते हो तो आपको मेन एक्सेस, जो क्रॉस एक्सेस है, उसके ऊपर आपको वर्क करना होगा। यानी कि अगर क्रॉस एक्सेस पे मैंने अलाइन आइटम पे मैंने अगर फ्लेक्स स्टार्ट लिख दिया था तो यहाँ था, अगर मैंने फ्लेक्स एंड लिख दिया था तो वो एंड के ऊपर आता। बट मुझे सेंटर लिखना था, तो मुझे सेंटर में करना था, तो वो सेंटर में आ गया, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा पास पास दिख रही दोनों चीज़ें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके अंदर जो सेक्शन 1 है उसके अंदर भी पैडिंग, जो बॉटम की पैडिंग है उसको क्रिएट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉटम की पैडिंग क्रिएट करूंगी होम के अंदर, ये होम वाली थी। बॉटम, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा गैप दिखने लग गया ना, इसके पास में भी होना चाहिए। वन मोर थिंग कि मैं चाहती हूँ कि जो जो स्किल्स हैं इनको मैं साइड में करूँ, तो देखते हैं होता है नहीं होता, वरना वो ऐसे भी अच्छा लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो नाउ जो डॉट स्किल्स, स्किल कंटेनर, नहीं, ओनली स्किल्स, स्टार स्किल्स, ये जो H1 है उसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, सेंटर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं अगर होता है तो। ये नहीं हो रहा है, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेंटर कर दिया जस्टिफाई कंटेंट के कारण, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। बट मे बी यहाँ पे कोई ना कोई इलाज होना चाहिए इस चीज़ का भी। ओके, एक इलाज है शायद, अगर ये यूज आया होगा तो। नॉट द वन। मुझे तो नहीं पता चल रहा है इस हेड में कैसे नहीं हो रहा है। अगर आपको पता चले तो बताना, वरना आई थिंक ये भी ठीक है। नाउ इसको हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, या फिर मैं आपको बता दूंगी बाद में कि कैसे करना है इसको। और हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे इसको डिव कंटेनर में ऐड करना है। यस यस, दैट विल बी, क्योंकि मैंने कल नेहा को भी बताया था कि आपको कैसे जो हेडिंग है, सॉरी, जो बटन है उसको सेंटर में कैसे करना है। सो इसको हम कर सकते हैं स्किल, जो इसमें हम यहाँ पे डिव भी लिखेंगे। डिव के अंदर जो H1 टैग है वो स्टार्ट में हो जाए ना, लेट्स सी होता है नहीं होता है। नॉट वर्किंग। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं, अभी के लिए तो यही ठीक है। ठीक है,
सो इसमें हम पहले अपनी चीज़ें हैं उनको चेंज कर देते हैं। तो हमने HTML यूज़ कर लिया, देन हम इसमें यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, जावा माई एसक्यूएल। एंड थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए हम इसके जो डिफरेंट लोगोस को बना देते हैं। थोड़ा सा गैप देना चाहिए था मुझे ताकि इजीली कॉपी हो जाता, बट अब डिलीट करना पड़ेगा। एसक्यूएल थोड़ा सा हेक्टिक वर्क लग सकता है क्योंकि बार बार आपको चेंज करना पड़ रहा है। मैं कॉपी करके कर सकती थी बट याद ही नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैसा शो होता है। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें शो हो रही है एंड मुझे कलर अभी भी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो मैं इस कलर को थोड़ा सा वाइट के शॉर्ट करती हूँ। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अगर मैं इसमें थोड़ी सी बॉर्डर भी ऐड कर दूँ तो देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, ओके। सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें थोड़ा सा ऊपर इसके क्या देनी है, पैडिंग, ऊपर की साइड पैडिंग सेम वहीं से कॉपी करके कर लेते हैं, टॉप एंड बॉटम पैडिंग। ओके, और इसके लिए भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि पहले हमें डिव क्या लिखना है। इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, देन इसके बाद में एक बार लास्ट ट्राई करके देख रही हूँ कि क्या पता अगर बाई चांस अगर हो जाए तो, वरना मैं आपको कल ही बताऊंगी कि कैसे करना है इसको। ओके, ये तो पूरा ही प्रॉपर अजीब सा हो गया। वी शुड नॉट, क्योंकि पता है ब्लॉक के अंदर उसने पूरा ब्लॉक एलिमेंट शो करने लग गया, शायद ये रीजन था उसका। तो ब्लॉक तो नहीं रहेगा, बट देखते हैं बात करके। मैं उन सबकी विड्थ, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि मैं गलत क्लास के ऊपर वर्क कर रही हूँ। स्किल्स के अंदर जो डिव है,
स्किल्स के अंदर डिव है तो वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है, इसलिए मैं अच्छा इसका कोई डिफरेंट नाम ही रख देती हूँ, क्लास स्किल हेड, स्किल्स हेड, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डॉट क्लास स्किल हेड्स का यूज कर देती हूँ। तो एक बार हम कमेंट आउट कर, नाउ लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही सैड आने लग गया है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा मार्जिन या पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, लेट्स सी, लेट्स से 200 पिक्सल कैसा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेट्स मेक 400 पिक्सल, और थोड़ा सा करके देखते हैं। अगर हम इसको 50 विड्थ कर दे तो क्या करेगा ये, इसने बहुत सैड कर दिया ना। एक और चीज़ करके देखते हैं, इसको एडिट करके देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ये सही अपनी पोजीशन पे आने लग गया है। तो अब आपको क्या है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने जो चीज़ लिखी, जो आपने फिक्स किया पिक्सल को, तो वो उतनी पे ही वर्क करना जाएगा। सो अभी मुझे लग रहा है कि सही प्लेस पे आ चुका है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, सही प्लेस पे आ चुका है। एंड देन अभी मैं क्या है कि इसमें आप पॉपिंस वाली जो फॉन्ट है गूगल से, वो आप यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट वगैरह करना, इंपोर्ट करना होता है बस गूगल फॉन्ट्स पे जाओ, देन आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से इंपोर्ट करना है उस फॉन्ट को, एंड देन आप सिंपली इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये जैसा मैंने बनाया था ये वैसा बन गया है। वन मोर थिंग कि जो कलर मैच नहीं कर रहा है, वो रीजन ये है कि मैंने उसमें कलर प्रॉब्लमेटिक थोड़ा कलर था, मैंने इसको याद करके कलर नहीं लिखा कौन सा कलर यूज करना है। देन दूसरी चीज, हम इसके थोड़े से इनको बड़े भी बना सकते हैं। लेट्स मेक कार्ड्स, कार्ड्स को हम थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं। हाइट्स हम देंगे 200 पिक्सल, देन विड्थ हम देख के देखते हैं 200 पिक्सल सेम। अब देखते हैं कैसा काम करता है ये। ओके, सो आप देख रहे हो कि नहीं करना है, इसलिए मैं सिंपली इनको 150 में कंप्लीट करते हैं, फिर हटाई देखती हूँ, सी अगर इसमें सही तो मैं हटा दूंगी इन सबको। ठीक है, अभी ये सही लग रहा है। ओके, नाउ वन मोर थिंग की नहीं है जो आई थिंक सही है, इसका मुझे थोड़ा सा 380। ओके, अभी ठीक लग रहा है, इतना बड़ा कार्ड ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा इसको भी मैं बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करवाती हूँ 10 पिक्सल की, ताकि थोड़ा कार्ड्स में भी राउंडेड कॉलम जो देखने को मिले। देन मैं दूंगी बैकग्राउंड कलर, ये ठीक रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। थोड़ा सा आपको डार्किश दिख रहा होगा ये। देन थोड़ी सी हम पैडिंग ऐड करेंगे, पैडिंग क्या होगी 10 पिक्सल। ओके, ये तो सही नहीं लग रहा है, एक बार टेक्स्ट लाइन सेंटर करके देखते हैं। जहाँ नॉर्मल प्रॉपर्टीज भी हाथ छोड़ देना, वहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहिए। तो ये जो इसका कार्ड का जो विड्थ है मुझे इतना सही नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, जो इमेज है उसको, उसकी विड्थ को मैं 100 पिक्सल कर देती हूँ, 100% कर देती हूँ, ताकि वो पूरी उसकी विड्थ को, ठीक है, तो ये अच्छे से एकदम
हो गया। यहाँ पे परसेंट प्रॉपर्टीज इस तरीके से काम आती है कि मैंने बाहर की साइड मुझे विड्थ दी थी, तो मैंने दी थी 300 एंड कब है कुछ, ठीक है। एंड इसने क्या किया, मेरी जो जितनी भी थी उसको पूरे को कंसिडर कर लिया एंड देन इस तरीके से इसको बना लिया। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी सिखाई थी, ठीक है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी किस लिए होती है, ताकि आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं हो एंड इजीली आप स्क्रॉल कर सको, ठीक है, स्क्रॉल कर लो ओवरफ्लो के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं ये बनाऊंगी अचीव कार्ड्स, इसमें मैं पैराग्राफ टैग दूंगी, पैराग्राफ टैग। देन मैं इसमें लिखूंगी ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन आई थिंक ये जो सीधी डायरेक्शन होती है वाई डायरेक्शन होती है, तो वाई डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं, एक बार स्क्रॉल डाल के देख लेते हैं कौन सी साइड होती है, ठीक है। तो यही होती है जो मैंने आपको बताई, ये वाई डायरेक्शन है। तो मुझे स्क्रॉल नहीं ऐड करना है क्योंकि मैं केवल तब स्क्रॉल दिखाना चाहती हूँ जब जरूरत हो, इसलिए मैं ऑटो ऐड करूंगी। तो अगर ज़्यादा कंटेंट होगा तो वो खुद ब खुद शो करने लग जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो इसमें शो नहीं करा है। नाउ ये कार्ड हमारा प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुका है, आप देख रहे हो जैसा मैंने दिखाया था वैसा ही है। नाउ सिंपली मुझे क्या करना है, बाकी सारे कार्ड्स को कॉपी करके ऐसे ही टिका देना है, ठीक है। सो ये मैंने कार्ड्स कॉपी किए। अब पता चलेगा कि अपने को करना क्या है। अपने को सिंपली जो ये सब एक के नीचे एक आने चाहिए हमारे रिकॉर्डर पर, ठीक है। दिख रहा है आपको एक के नीचे एक आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको फ्लैक्स बॉक्स में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। किसको करूँगी, अचीवमेंट को फ्लैक्स बॉक्स में कन्वर्ट करूँगी। So display flex, now flex direction, row, justify content, center। लेट्स सी कि क्या ये सेंटर में आते हैं या प्रॉब्लम है कुछ, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा गड़बड़ मैं समझ गई, गड़बड़ इसमें ये है कि जब मैं ओके 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 इसको मुझे अचीवमेंट इसमें ऐड करना चाहिए था, ओके। इसको मैं क्लास दे देती हूँ। और एक और गड़बड़ मुझे समझ में आ गई, वो गड़बड़ ये है कि मुझे यहाँ पे है जो इसको आईडी में देना चाहूँ, इसको भी मैं आईडी देंगे आएगा तो रॉन्ग, बट स्टिल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलत कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और कैसे सेंटर में आया, रो की फॉर्म में सेंटर में, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे इसके सेंटर में ही लगाना, मुझे इसके अंदर डिस्प्ले शो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अचीव कंटेनर, डॉट अचीव कंटेनर आ गया। नाउ लेट्स सी ये होता है या नहीं होता है। ओके सब में प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, सब एक लाइन में आ गए हैं एंड थोड़ा थोड़ा अपना जो वेबसाइट है वो बिल्ड होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसमें अब जो ये बहुत पास पास है तो हमें गैप देने के लिए क्या करना होता है, हमें मार्जिन देने होते हैं गैप देने के लिए। तो जो कार्ड्स हैं ये रहा, मार्जिन दे देते हैं तो सबके बीच में इक्वली मार्जिन स्प्रेड हो जाएगा, ये देखो। ओके सब अपने अपने तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगी, ये जो आप देख रहे हो ना माय अचीवमेंट्स, उसको किस तरीके से आपको सेंटर में लाना है। जिस तरीके से मैंने माय स्किल को सेंटर में लेके आई, वैसा ही आपको माय अचीवमेंट को सेंटर में लेके आना है। और मैं बता देती हूँ उसका मेथड भी आपको, जो H1 है इसको आप डिव के अंदर मैंने ऑलरेडी वैसे तो पुट कर दिया है इसको इस तरीके से, ठीक है। डिव के अंदर आपको पुट करना है, देन इसके बाद में ये जो डिव है इसके अंदर आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर डालना है, ठीक है। सेंटर डालो या फिर फर्स्ट डालो, स्टार्टिंग डालो, एंडिंग डालो, ठीक है। तो उसको अलाइन कर देना, जैसे मैंने ये जो इसके अंदर स्किल्स के अंदर जो था H1 उसको अलाइन किया था। तो अभी मुझे बताओ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आपको ये कैसे करना है। बस ये आपको अंदर का कंटेंट है ये थोड़ा सा चेंज करना है, समझ में आया आपको।
समझ में आया या फिर मैं थोड़ा सा और बताऊं अच्छे से? कोई प्रॉब्लम है या किसी को? आई डोंट थिंक इतना हार्ड था ये। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब एक लास्ट और चीज देख लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा ये क्रिएट होना चालू हो गया है एंड ऑलरेडी 10:27 है। अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा और टाइम बता दूंगी। नाउ लेट्स, हाँ आईडी वाला मैं आप बता देती हूँ आपको। देखो, जैसे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है? नेव बार, आप जब नेव बार में कुछ भी क्लिक करो तो आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगी HREF, ठीक है? देन इसमें मुझे क्या डालना है? इसमें मुझे डालनी है आईडी। कौन से सेक्शन की? होम सेक्शन की आईडी। होम सेक्शन की आईडी क्या है? होम। नाउ सिमिलरली, मैम स्क्रीन। ओके 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 ओके, सॉरी। अभी शो हो रहा है आप सबको? तो देखो, ये जो नेव बार है यहाँ पे, इसमें मैंने एंकर टैग के अंदर जो HREF है, इसके अंदर मैंने होम की आईडी डाल दी, होम सेक्शन की आईडी डाल दी, चुकी है होम। नाउ मैं स्किल के अंदर स्किल सेक्शन की आईडी डालूंगी, जो कि क्या होगी? स्किल्स, ठीक है? देन मैं HREF ऐड करूंगी एंड अचीवमेंट ऐड करूंगी, और आगे के जो सेक्शन से भी बने ही नहीं है तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, ठीक है? ओके, ये आप वापस से इसकी जो कलर्स हैं वो सही कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो लिंक है वो ऐड कर दी है, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहे हैं। नाउ होम, वन थिंग, स्किल्स, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे सोर्स तो नहीं होना चाहिए था कहीं? तो इसका जो टैग है वही चला गया। नहीं, ओके, उसकी वो आईडी चेंज हो गई, मैं समझ गई। ओके, देखो, सेक्शन देन डैश करके आईडी, हैश भी ऐड करना है। ओके, हैश ऐड करना भूल गई मैं। नाउ लेट्स सी होता है या नहीं। अब तो हो जाना चाहिए, ठीक है? इसे होम शो कर दिया। स्किल्स में स्किल्स के ऊपर स्क्रॉल हो गया, अचीवमेंट्स में अचीवमेंट्स रखा गया। अब समझ में आ गया आपको? कौन था वो जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था? ठीक है, दीपक सैनी। ओके, दीपक सैनी, अंडरस्टूड? नाउ देखो, अभी मैं आपको आगे भी बता सकती हूँ, ठीक है? लेकिन अब आगे थोड़ा सा 10:31 हो चुके हैं एंड हमें केवल 3 सेक्शंस करने, सॉरी 4 सेक्शंस, ठीक है? नेव बार एंड ये सब करते हुए टाइम मतलब टाइम लग गया है। नाउ आपको केवल आई थिंक कितने सेक्शन करने हैं? 3 सेक्शंस आपको करने हैं, 3 सेक्शंस मैंने बता दिया आपको, ठीक है? 3 सेक्शन आपको करने हैं एंड सेम है जो प्रोजेक्ट है, वो आपको इसका पूरा कॉपी कर लेना चाहो तो आप, ठीक है? कॉपी करना मत, खुद से ट्राई करना, बट स्टिल अगर आपने अचीवमेंट वाला जो सेक्शन है वो खुद से क्रिएट किया है तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है वो भी आप खुद से क्रिएट करोगे, है ना? सॉरी, तो भी आपको आ जाएगा समझ में। ओके, तो सिंपली जो प्रोजेक्ट है आपको सेम कॉपी कर देना, ये वाला सेक्शन लगा देना, यहाँ पे जो उसकी हेडिंग चेंज कर देना, इसमें इमेजेस चेंज हो जाएंगी एंड इनर साइड सबकी चेंज हो जाएंगी एंड डिस्क्रिप्शन सबका चेंज हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट है और ये अचीवमेंट्स थी, ठीक है?
नाउ एजुकेशन के अंदर भी आपको सेम करना है, ठीक है, ज़्यादा सेम 3-3 कार्ड शो करने हैं, और आप चाहो तो सिंगल कार्ड भी शो कर सकते हो, ओके। एंड इस बार ट्राई करना है एजुकेशन के अंदर कि आप रो के फॉर्म में ऐड करो, सॉरी कॉलम के फॉर्म में ऐड करो, यानी कि पहली एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन यहाँ पे, देन स्कूल के एजुकेशन के नीचे, यहाँ पे तो क्या आ रहा है इंटर्नशिप पहले इस साइड, देन उसके बाद में इस साइड, यानी कि रो के फॉर्मेट में। लेकिन आपको जो एजुकेशन है वो ट्राई करना है कि आप कॉलम के फॉर्म में करो, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे आपकी वेबसाइट, ठीक है। एंड और भी अगर आपको चाहो चेंजेस करना तो वो चेंजेस भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चेंजेस करने का मतलब है कि इंटरेक्टिव बनाना, या फिर अपने कुछ आइडियाज ऐड करना, अपनी साइड से कुछ स्टाइल एंड सीसीस को ऐड करना, ताकि आपको समझ में आए कि हमें आगे क्या करना है। सो आगे के आप मैं आपको आगे के समझा देती हूँ, एंड देन वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो आगे के जो टैग्स हैं और ये जो पीपीटी है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, जिससे कि आपको जो मैंने 4 सेक्शंस मैंने क्रिएट करवाए हैं, वो 4 सेक्शंस तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, आइडिया आपको मिल जाएगा। एंड देन आगे जो 3 सेक्शन बचे हैं वो भी आप अपने एंड से क्रिएट कर सकते हो। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मतलब आपको हेल्प करेगी वो चीज़ें ये है कि जो मैंने आपको जो बॉर्डर क्रिएट करवाई है, ठीक है, ये जो बॉर्डर आसपास दिख रही है शो करने के लिए, ये जो बॉर्डर्स आसपास आपको दिख रही हैं, इन बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग आपको और भी बेनिफिट होगा कि जैसे आपको ये बॉर्डर दिखेगा, मतलब ये एक डिव क्रिएट करना है, इस डिव के अंदर एक इमेज क्रिएट करनी है, इस इमेज के अंदर हमें ये पैराग्राफ टैग क्रिएट करना है, ठीक है। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे कौन कौन से डिव क्रिएट करना है, ठीक है। सो हमने स्किल्स देख लिया, अचीवमेंट सेक्शन देख लिया, देन प्रोजेक्ट शोकेस सेक्शन देखते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, बस उसकी इमेजेस चेंज है और हेडिंग्स एंड कंटेंट चेंज है, जो कि ऑफ कोर्स चेंज हो गई, ठीक है। सेम अचीवमेंट वाले सेक्शन जैसा ही ये दिख रहा है। नाउ आपको अपना इसमें अपने जो प्रोजेक्ट है जो आपने शो किया है उसका कोई भी थंबनेल आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद में जो सिस्टम जो प्रोजेक्ट है उसका जो नेम है वो लिखो। देन उसके बाद में उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो डिस्क्रिप्शन आप ऐड करो। और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपके पास में है, ताकि आप डेटा है उसको स्क्रॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में ये सारी 3 चीजें आ गई हैं। नाउ एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, एजुकेशन बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने तो इसमें केवल एक ही कार्ड यूज किया है, ठीक है। आपके पास आप 10th का कार्ड भी, मैंने केवल कॉलेज का कार्ड यहाँ यूज किया है। आप 10th के बारे में भी लिख सकते हो, 12th के बारे में भी लिख सकते हो, फिर और भी आपने एक्सटर्नल कोर्स लिया है वो कोर्सेज के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन में आप ट्राई करना कि आप रो फॉर्म में नहीं बल्कि कॉलम फॉर्म में एक के नीचे एक उन कार्ड्स को लगाओगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की, ठीक है। सो उसके बाद के अंदर एजुकेशन बैकग्राउंड आपको समझ में आया क्या होगा। प्रोजेक्ट शोकेस तो सिमिलरली अचीवमेंट जैसा ही है ना। एंड उसके बाद में एजुकेशन वाला बैकग्राउंड रो की फॉर्म में करना है। इसके लिए कोई भी एकदम सिंपल सी चीज ये है